नमस्कार दोस्तों, आपका इतिहास की अनसुनी आवाज़ एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों और शहरों में नहीं लड़ी गई थी। कुछ लड़ाइयाँ घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और दूर दराज के गांवों में लड़ी गई, जहाँ न अखबार पहुँचते थे और ना ही इतिहासकार। आज मैं आपको ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी लड़की जिसने 13 साल की उम्र में अंग्रेजों की नींव हिला दी। उनका नाम था रानी गेंदेलयू। रानी गेंदेलयू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर और नागालैंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हुआ था। वे जंगलिया रोक नागा जनजाति से थीं। उनका बचपन बहुत साधारण था। जंगल, पहाड़, नदी, खेती और जनजातीय परंपराएं यही उनकी दुनिया थी। छोटी उम्र से ही गेंदेलयू ने देखा कि कैसे अंग्रेज अधिकारी आदिवासियों से भारी टैक्स, जबरदस्ती मजदूरी और अपमान करवाते थे। उनके मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगे, हम अपने ही जंगल में गुलाम क्यों हैं? किशोरावस्था में गेंदेलयू की मुलाकात एक आध्यात्मिक और क्रांतिकारी नेता हेप्पो जांदोनांग से हुई। जांदोनांग सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का सपना देखने वाले नेता थे। उन्होंने जनजातियों को संगठित करना शुरू किया। गेंदेलयू सबसे प्रिय शिष्या बन गई, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह आंदोलन पसंद नहीं आया। 1931 में हेप्पो जांदोनांग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। उस दिन गेंदेलयू सिर्फ रोई नहीं, उस दिन एक लड़की रानी बन गई। अपने गुरु की शहादत के बाद मात्र 13 वर्ष की गेंदेलयू ने आंदोलन की कमान संभाल ली। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। उनका आंदोलन सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि संस्कृति, पहचान और आत्मविश्वास की लड़ाई थी। अंग्रेज अफसर हैरान थे, इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा विद्रोह कैसे कर सकती है? गांव-गांव उनका नाम फैलने लगा। लोग उन्हें सम्मान से रानी कहने लगे। अंग्रेजों ने रानी गेंदेलयू के गांव पर हमले करने शुरू कर दिए। घर जलाने लगे, लोगों को पीटने लगे, आदिवासियों को जेल में डाला गया, लेकिन गेंदेलयू झुकी नहीं। वे पहाड़ों में छिपकर आंदोलन चलाती रहीं। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। उनका एक ही नारा था, हम अपनी धरती किसी को नहीं देंगे। 1932 में अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल का जीवन बेहद अमानवीय था। अकेली, छोटी उम्र, अंधेरी कोठरी, लेकिन गेंदेलयू ने हार नहीं मानी। वे कहती थी, मेरी आज़ादी कैद हो सकती है, पर मेरे सपने नहीं। उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन रानी गेंदेलयू तब भी जेल में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद 1947 में उन्हें रिहा कर दिया गया। नेहरू जी ने उन्हें कहा, तुम पहाड़ों की रानी हो। आज़ादी के बाद उन्होंने शांति और समाज सेवा का रास्ता चुना। रानी गेंदेलयू ने अपना पूरा जीवन जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की रक्षा में लगा दिया। 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका संघर्ष आज भी जीवित है। आज भी पूर्वोत्तर भारत में उन्हें देवी से नवाजा जाता है।